क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग स्वागत करता हूं। देखिए, जो सुबह 6 बजे करंट अफेयर आता है उससे संबंधित या फिर उससे थोड़ी और वैल्यू एडिशन करके हम कुछ एमसीक्यू आप लोग के लिए तैयार करते हैं। सुबह वाली की पीडीएफ भी और ये वाली पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें मेन उद्देश्य यह है कि सिर्फ पीडीएफ भी दे दी जा सकती है, लेकिन क्या क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में, रियल टाइम विद एग्जाम्पल प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ मैं इसमें बताता हूँ। और सिर्फ टेस्ट या फिर एमसीक्यू लगा लेना या फिर एबीसीडी कर देने से ही काम नहीं खत्म होता। कैसे आपको उससे फीडबैक लेते हुए वो कैसे कंप्लीट तैयारी करें, वो सारी चीज़ें बताता हूँ यहाँ पर। साथ ही साथ आप लोग के कितने आंसर सही हुए हैं या गलत हुए हैं, बिल्कुल ईमानदारी से जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग संगठित तरीके से पूरी ऑर्गेनाइज्ड और पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन चाहते हो तो आप लोग हमारे 9650347272 नंबर पे कॉल कर सकते हो। यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। ठीक, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे रखे हैं आखिरी में विद एक्सप्लेनेशन। पहले पीडीएफ आप ले लीजिएगा, बट पीडीएफ से पहले जो है पीडीएफ देखें, वहाँ क्वेश्चन लगाएं या फिर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सुने। जरूरी है, क्या तरीका है वो पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाला। इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको एक भी बिल्कुल पक्का पता है कि ये बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको देखने कौन कौन से हैं जो कि ऑप्शन में होने चाहिए। और कोर क्या है क्वेश्चन का? एग्रीकल्चरल सेंसस, कृषि जनगणना। ठीक, तो सही वाला। अब हम हर स्टेटमेंट के आगे क्या करते हैं, या तो अगर हमें लगता है सही है तो टिक, गलत है तो क्रॉस, नहीं पता तो डैश। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी ईयर। ठीक, तो जनरली ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और सही है तो हम ये जरूर देखते हैं कि ये एलिमिनेशन मेथड के थ्रू या फिर इंक्लूजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सही है और करेक्ट पूछा गया, तो ये वाला स्टेटमेंट होना चाहिए ऑप्शन में। तो यहाँ पर किस में नहीं है? बी में नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। और इस टाइप के मैंने आपको क्या बताया कि कौन सी रीडिंग में आपको करना चाहिए? थर्ड रीडिंग में करना चाहिए। एग्जाम से पहले, एग्जाम के टाइम, एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए, कैसे मैंने 6 बार प्रीलिम्स निकाला, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो दे रखा है, उसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आपको एग्जाम तो देना ही देना है। वो बहुत वैल्यू ऐड करेगा आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। ठीक, फाइनली जो चीज़ें होती, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो सब उसमें बताया गया है। तो एलिमिनेशन मेथड जो है के जरिए तीसरा एक मतलब बी वाला ऑप्शन आपका नहीं हुआ। तो इस टाइप का जिसमें सिर्फ एक एलिमिनेट करके पाए हो, मान लो आपको दूसरे स्टेटमेंट का नहीं पता है, डैश है यहाँ पे मामला आपका, तो आप थर्ड रीडिंग में इस टाइप का क्वेश्चन करोगे। दो काट लेते तो भैया सेकंड रीडिंग में करते। ठीक, तो ये पूरी स्ट्रेटजी मैंने उसमें बताई हुई है, जरूर देखिएगा वीडियो, सर्च कर लीजिएगा जो है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस, हाउ आई क्लियर प्रीलिम्स फॉर द सिक्स टाइम। तो यहाँ पर देखिए 2021-22 में 10वां एग्रीकल्चरल सेंसस यानी कि कृषि जनगणना हो रही है। तो क्या 11th है? नहीं, 11वीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हो गया। और चूंकि सही पूछा गया तो स्टेटमेंट ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो पहला तो ये हमने निकाल लिया था, तो थर्ड वाला इसमें दे रखा है, तो ये भी इसमें नहीं होगा। और डी में भी थर्ड है ना, ये 1 2 3 4 बोला जा रहा है, तो ये भी इसमें नहीं होगा। तो बचा सिर्फ एक ऑप्शन, वो क्या है? 1। लेकिन चलो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि ये सेंसस जो है कंडक्ट कराया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो नहीं, ये कंडक्ट कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ठीक, पूरा ये अप्रोच होना चाहिए, इसी पे प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में सही कथनों का चयन करें। सही पूछा गया है। तो देखिए, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैव डिक्रीज्ड बाय 76%। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? डिक्रीज या इंक्रीज, फैक्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 2021। तो आपको एक चीज, जैसे आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको चीज समझ आएगी कि यहाँ पर जो शब्द जो जिस चीज पे ज्यादा ध्यान देने वाला है वो क्या क्या है यहाँ पे, कि इक्विटी इनफ्लो इन मैन्युफैक्चरिंग बोला जा रहा है, और वो डिक्रीज हुआ है, और वो क्या 76% से डिक्रीज हुआ है। कौन कौन से साल में? इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती है। और आपको लगता है सिर्फ पढ़ लेने से ही जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपको तरीका पता होना चाहिए, प्रैक्टिस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है बाकी तो सही है, लेकिन ये डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हुआ है इक्विटी।
ठीक। और बाकी ये FDI क्या होता है, FPI क्या होता है, उसके लिए वीडियो मैंने दे रखा है सुबह वाला 6 बजे, उसमें जाके आप जो है कॉन्सेप्ट, फैक्ट, सब कुछ करंट अफेयर के लिए एकमात्र सोर्स आपके लिए कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस सुबह वाला, और ये MCQ कर लोगे तो कहीं कोई भी टॉपिक आपको नहीं छूटेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और करेक्ट पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट ऑप्शंस में नहीं होना चाहिए। तो हमने 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर लिए, सॉरी ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हाँ, तो यहाँ नन ऑफ द अबव, जो ऑल ऑफ द अबव, तो डी में भी तो 1 और 2 दोनों ही है ना, देखोगे अगर, तो इसमें 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि गलत है। तो ए और डी हमने कर दिया, तो 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे थे, यानी सेकंड रीडिंग में हमें इसे करना है। अगला स्टेटमेंट है सिंगापुर एंड USA हैव इमर्ज्ड एज द टॉप 2 सोर्सिंग नेशंस इन FDI इक्विटी फ्लोज। मतलब सिंगापुर और USA के द्वारा हमारे यहाँ सबसे, ये टॉप 2 ऐसी कंट्री जहां से हमारे यहाँ FDI आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है। तो ये बिल्कुल सही है। सुबह मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि इस साल जो है समन्स हुआ है, समन्स क्या है, सिंगापुर, ठीक है, USA, आपका यहां पर मॉरिशस, फिर एन से नेदरलैंड है, नेपाल मत समझ लेना, उसके बाद जो है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक, तो ये रैंकिंग है, याद कर लीजिए, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, UPPSC में जरूर आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेट। अब देखो हर बार करेक्ट नहीं पूछा जाएगा, यही सिली मिस्टेक हो जाती है। इनकरेक्ट पूछा गया है स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हब एंड स्पोक मॉडल साइलोज। तो ये पहला स्टेटमेंट, या देश भर में चावल सिलोज के विकास के लिए है। तो क्या चावल के लिए है? नहीं, वीट के लिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन गलत ही पूछा गया, तो ये स्टेटमेंट होना चाहिए ऑप्शन में। तो ये किस वाले ऑप्शन में है? 1 ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, 2 जो है सी में नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट कर लिया अभी तक। अब ए बी डी में से कोई हो सकता है। अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा गया, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका नहीं होना चाहिए। तो आपका डी कट गया, क्योंकि इसमें 2 भी तो है, सही वाला तो ना लेने वाले हम लोग, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक, तो ये जरूर पढ़ा करो। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द पब्लिक सेक्टर ओनली। नहीं, PPP मोड में हो रहा है भैया काम, तो इसलिए जो है तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, और गलत होने की वजह से जो है 3 वाला स्टेटमेंट भी ऑप्शन में होना चाहिए। तो बी आंसर यहां पर सही हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत किस देश से हुई? UPSC का प्रीवियस क्वेश्चन है ये शुरुआत हुई थी ट्यूनीशिया से। एक सब्जी वाला था, एक मुस्लिम पुलिस महिला ने उसके झापड़ मार दिया, तो उसकी वहीं से एक टिपिंग पॉइंट होता है। मान लीजिए लोगों के अंदर गुस्सा तो है, लेकिन फिर अचानक से कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से वो जो खून है वो पूरा उबल के बाहर आ जाता है और एक बड़ा रूप लेता है। अरब स्प्रिंग का मतलब यह है डेमोक्रेसी की डिमांड करना, प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करना। ठीक, इसको हम लोग जास्मीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, जैस्मिन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जैस्मीन वट एवर यू लाइक, यू कैन स्पीक लाइक दैट। ठीक, तो अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्यूनीशिया टचेज इट्स बाउंड्री विद मेडिटेरेनियन सी। क्या मेडिटेरियन सी से ये टच करता है? यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, तो वहां पे ये मेडिटेरियन सी से बिल्कुल टच करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और सही पूछा गया तो होना चाहिए ऑप्शन में। तो यहाँ पे डी और बी कट जाएंगे, ए और सी में से कोई एक ऑप्शन है। इसकी बॉर्डर अल्जीरिया और लीबिया से सटती है। ठीक, तो क्या स्टेटमेंट ये होना चाहिए सही या गलत? तो एकदम सही है, तो इसलिए यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखिए सारे आंसर्स भी आपको विद एक्सप्लेनेशन हरा पीला लाल पीला काला करके सब दिया गया है, ताकि आपको और अच्छा इंटरेक्टिव लगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं। अगर थोड़ी सी वैल्यू एडिशन होती है आपकी तैयारी में, तो आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के अलावा 9650347272 पे कॉल करके हमारे साथ पूरी संगठित 1-to-1 पर्सनल इंटरेक्शन के साथ तैयारी भी कर सकते हैं UPSC UPPSC के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।